मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने सवाल उठा दिए। कहा साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने भी मान लिया कि ऑडियो उनकी है। साकिब निसार बताएं उन्हें किसने मजबूर किया कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा दें। साकिब निसार बताएं वो कौन था जिसको वो बतौर चीफ जस्टिस इनकार नहीं कर सके। बताएं ये जुमले नवाज शरीफ को सजा देनी है, इमरान खान को लाना है, साकिब निसार ने किस तकरीर में कहे। मरियम नवाज ने कहा है कि जिन्होंने साकिब निसार को मजबूर किया वो आज भी पर्दे के पीछे हैं, लेकिन चेहरा साकिब निसार साहब का दागदार हो रहा है। फैसले करवाने वाले तो हमेशा बेचेहरा रहते हैं, लेकिन चेहरा जिसका सामने आता है वो हमारे मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं। इस साजिश का सारा कच्चा छट्टा आवाम के सामने आ चुका। अदलिया से गुजारिश है वो खुद को इस साजिश से अलहदा कर ले। वज़ीर आज़म ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो टेप को ड्रामा करार दे दिया। इमरान खान ने कहा ये बताने के बजाय कि लंदन के 4 फ्लैट्स का पैसा कहां से आया। टेप्स निकल रही हैं, जजेस के नाम आ रहे हैं। अदलिया और फौज को बुरा भला कहा जा रहा है। अफसोस के लाहौर के फंक्शन में जहां चीफ जस्टिस को बुलाया गया वहां उस मुजरिम ने तकरीर की जो मुल्क से भागा हुआ है। उन्होंने असेंबली में झूठ बोला, कतरी खत भी फ्रॉड निकला। मरियम नवाज का कहना है कि इमरान खान साकिब निसार को नहीं खुद को बचा रहे हैं। इस साजिश के सबसे बड़े बेनिफिशियरी खुद इमरान खान है। इदारों की तबाही के जिम्मेदार इमरान खान है। इमरान खान ने महंगाई पर इजलास नहीं बुलाया मगर साकिब निसार की ऑडियो पर इजलास बुला लिया। साकिब निसार चुप हैं और हुकूमती वज़रा उनके दिफा में हलकान हो रहे हैं। वज़रा शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बन रहे हैं। हुकूमती वज़रा के बयानात अपनी जान बचाने की कोशिश है। इनको पता है साकिब निसार बेनकाब होगा तो ये भी बेनकाब होंगे। ऑडियो टेप नून लीग के हक में 5वीं गवाही है। साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप की तस्दीक करने वाली अमरीकी कंपनी को एक शख्स ने फ़ोन पर धमकी दी कि आपकी जान खतरे में है। उसी शख्स ने फिर कंपनी को अदालत ले जाने की धमकी भी दी। अमरीकी कंपनी गैरेट डिस्कवरी का बयान, कहा कि नतीजा तब्दील करने के लिए हमारी टीम को धमकियां देना गैर अखलाकी हरकत है। ऑडियो टेप से मुतालिक तफसीलात तभी जारी कर सकते हैं जब फैक्ट फोकस उन्हें इसके लिए कहेगा। किसी को तफसीलात चाहिए तो फैक्ट फोकस से राबता करे। हुकूमत लूटो और फूटो के उसूल पर चल रही है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की कड़ी तनकीद। कहा यह हुकूमत तो चली जाएगी लेकिन मौशी दलदल से निकलना आसान नहीं होगा। 1 दिसंबर से महंगाई का नया बम फेंकने की तैयारी। गरीबों पर जुल्म है। हुकूमत गरीबों को कंगाल और मुल्की मईशत को बर्बाद कर चुकी। गैस, खाना, बिजली, आटा, चीनी, घी, हर चीज़ महंगी, लेकिन कर्ज फिर भी बढ़ता जा रहा है। हुकूमत ने IMF की शराइत पर पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी गिरवी रख दी है। मरियम नवाज से सवाल किया गया कि सोशल मीडिया पर आपका एक ऑडियो क्लिप वायरल है जिसमें वो कुछ चैनल्स को इश्तिहार देने का मना कर रही हैं। जवाब में मरियम नवाज ने कहा कि वो ये नहीं कहेंगी कि ये ऑडियो उनकी नहीं है। ऑडियो बहुत पुरानी है। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में मरियम नवाज कुछ चैनल्स को इश्तिहारात ना देने का कह रही हैं। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि मरियम नवाज की गुफ्तगू पार्टी इश्तिहारात से मुतालिक थी। पार्टी इश्तिहार से मुतालिक फैसला पार्टी ही करती है। ये जो पार्टी का मीडिया सेल जो मरियम नवाज चला रही थी, इस सेल की मंजूरी से 15 से 18 अरब रुपया सहाफ़ियों में, मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप्स में बांटा गया। पब्लिक फंड्स को हैंडल करना एक प्राइवेट शख्स की तरफ से, ये एक तो FIA के अंदर भी जुर्म बनता है। ये जो मामला है इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला हमने एक सीरियस इंक्वायरी करने का फैसला किया है। वफाकी हुकूमत का मरियम नवाज की ऑडियो लीक की तहकीकात का ऐलान। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि इस बात की तहकीकात होंगी कि किस तरह एक प्राइवेट शख्स ने आवाम के पैसों को इस्तेमाल करने के फैसले किए। वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर ने कहा कि इश्तिहारात पर वफाकी हुकूमत के अरबों रुपए लगे, सूबों के भी पैसे लगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी वो आवाम के साथ खड़े होंगे, हर मुश्किल में उनका साथ देंगे। वो आवाम से ये वादा नहीं करते कि हमेशा अच्छा वक्त आएगा या हमेशा मुआशी तरक्की का दौर होगा, लेकिन ये वादा ज़रूर करते हैं कि जब आवाम तकलीफ में होंगे और पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो दिन रात एक करके आवाम को उस तकलीफ से निकालेंगे।
पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कल से मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। कहा सुबह 6 बजे से गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान भर में पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। डीलर मार्जिन 6% होने तक हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं होंगे। कराची, गुजरांवाला, सक्खर और मुल्क के दीगर शहरों में पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें लग गई। तर्जुमान वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक कल मुल्क में PSO, शेल, टोटल और दीगर कंपनीज के तमाम पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। आवाम को कोई फिक्र करने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची का नस्ला टावर गिराने का काम जारी। हेवी मशीनरी का इस्तेमाल, मजदूरों ने ड्रिल और औजारों से तोड़फोड़ शुरू कर दी। इमारत के बाहर बांध दिए गए। शाहराह फैसल से शाहराह कायदीन जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। कमिश्नर कराची का कहना है कि पहले कंफ्यूजन थी कि इमारत को कंट्रोल धमाके से गिराया जाए, लेकिन अब कंफ्यूजन दूर हो गई है। टावर गिराने का काम पहले भी शुरू किया था, लेकिन हिफाजती इंतजाम न होने की वजह से काम रोक दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट नस्ला टावर गिराने से मुतालिक कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर बरहम रिमार्क्स दिए कि कमिश्नर साहब सारे शहर की मशीनरी और स्टाफ लेकर जाएं और नस्ला टावर गिराएं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, कितनी बिल्डिंग गिरी, कितना काम हुआ, अदालत को इसका बताएं, झूठ ना बोलें। कमिश्नर कराची ने कहा इमारत गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत ने कहा आप कोशिश को छोड़ें, यहाँ से सीधा जेल जाएंगे। अदालत समझ रही है आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा तिजोरी हाइट्स को भी अब तक नहीं गिराया गया। अगर ऑपरेशन चल रहा है तो तस्वीर के साथ रिपोर्ट पेश करें। पाक बहाली केस में सुप्रीम कोर्ट का PECHS में 4 झीलें बहाल करने और KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कश्मीर रोड से मलबा उठाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुज़ात के खात्मे का केस। रेलवे के वकील ने बताया कि सईद गनी कहते हैं वो ओहदा छोड़ देंगे, तामीरात नहीं गिराएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, सईद गनी कब छोड़ेंगे ओहदा ये तो बताएं। सईद गनी साहब कहाँ हैं? सईद गनी कहते हैं ऐसी इमारतें बनेंगी, बुलाएं उन्हें। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सूबाई वजीर सईद गनी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। वक्त की कमी के बायस समाअत न हो सकी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस का बहरान कम ना हुआ। कहीं गैस है ही नहीं तो कहीं प्रेशर में कमी। कराची, हैदराबाद, रहीम यार खान, सक्खर, गुजरांवाला, पेशावर और कोयटा में आज भी चूल्हे ठंडे। हैदराबाद में चूल्हे की घरेलू सनत से वाबस्ता खवातीन परेशान। घरेलू सनत से वाबस्ता खवातीन का कहना है कि गैस न होने से काम खत्म हो रहा है। मुल्क में गैस बहरान बरवक्त हुकूमती इकदाम ना करने से आया। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने एतराफ़ कर लिया। कहा वक्त पर कार्गो लेने चाहिए थे जो नहीं लिए, अब वक्त गुजर गया। आलमी सतह पर महंगी गैस मिल रही है। ये भी कहा कि तज्ज़ियाकारों के ख्याल में दिसंबर और जनवरी में आलमी सतह पर गैस की कीमतों में कमी का इम्कान है। गैस बहरान पर हुकूमत ने वक्त पर इकदाम क्यों नहीं किए? प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में मामला उठाया जाता रहा। हुकूमती रिपोर्ट्स और हकाइक पर मबनी 5 सवालात उठाए गए। नेपरा की रिपोर्ट LNG टर्मिनल्स की कैपेसिटी के मुताबिक इस्तेमाल ना करने, ताखीर से टेंडर, गैस पाइपलाइन और नए टर्मिनल पर अब तक काम शुरू ना होने के सवालात शामिल थे। पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम पर मुस्लिम लीग काफ ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सूबाई वज़ीर बाबू मोहम्मद रिजवान ने यह कहकर काबीना अजलास से चले गए कि उनकी क़यादत से मशावरत नहीं की गई। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का कहना है कि नए बल्दियाती निज़ाम पर काफ लीग की क़यादत को एतमाद में लिया गया था। सिंध असम्बली में अपोजिशन का शोर शराबा। मेगाफोन ले आए, नारे लगाए, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादर ने कहा कि सिक्योरिटी कहाँ है? ये मेगाफोन ले आए हैं, कल को ये असलहा ले आएंगे। सूबाई वजीर मुकेश चावला ने अपोजिशन अरकान को कहा ये कोई प्राइवेट पार्टी नहीं, स्पीकर कॉन्डक्ट पर बात नहीं की जा सकती। ख्वाजा इजहार ने कहा कि माहौल बहुत ख़राब हो गया है, वन साइडेड इजलास चल रहा है। पुलिस और इंतजामी अफसरों के तबादले पर विफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ा शदीद हो गया। सिंध के बाद पंजाब का भी अफसरों को छोड़ने से इनकार। चीफ सेक्रेटरी ने पहले पंजाब की ज़रूरत पूरी करने का मुतालबा कर दिया। ज्वाइनिंग न देने वाले अफसरान को विफाक की जानिब से इज़हार वजह का नोटिस जारी करने पर सिंध हुकूमत की मजम्मत। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा कि तजर्बेकार और पुराने पुलिस अफसरान को अचानक निकाल दिया जाएगा तो अमन अमान के मसाइल पैदा होंगे। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में तैनात 17 पुलिस अफसरान को नोटिस जारी किए हैं। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के इज़हार वजह के नोटिस के बाद DIG साउथ ऑफिस कराची में सीनियर अफसरान की मुलाकात।
बेशतर अफसरान के चार्ज छोड़ने का इम्कान। चेयरमैन नैब सवालात के जवाब देने क्यों नहीं आए? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को नोटिस जारी करने का फैसला। कमेटी ने खबरदार किया कि चेयरमैन नैब ना आए तो वारंट गिरफ्तारी के इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। चेयरमैन कमेटी राना तनवीर की आइंदा हफ्ते लाजमी पेश होने की हिदायत। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। मरियम नवाज के वकील के इल्तिवा की दरख्वास्त मंजूर। मरियम नवाज के वकला ने कहा कि 17 दिसंबर को मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर का वलीमा है, अगर कोई और तारीख रख ले तो बेहतर है। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मरियम नवाज को इन टेपों पर इतना ही एतमाद है तो ये किसी अदालत में पेश करें। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का मशवरा। कहा मुस्लिम लीग नून आज़ाद अदलिया को बर्दाश्त नहीं कर सकती। सारे सिस्टम को करप्ट करने वाले मुस्लिम लीग नून वाले ही हैं। ये जितनी टामकटोइयां मार लें अदालत में रसीदें देना पड़ेंगी। मामले खुसूसी शहबाज गिल बोले आपका माजी कैरेटरी फॉन्ट वाला है, आप इदारों पर हमले कर रही हैं। साबित हो गया साकिब निसार की ऑडियो 90% झूठी है। जब आपने अपनी ऑडियो मान ली तो क्या इस पर माफी मांगेंगी? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद कहते हैं कि इल्ज़ाम साबिक चीफ जस्टिस पर लगा। वजाहतें, सफाइयाँ, दलीलें एक सियासी पार्टी दे रही है। क्या आप अपने रद्दअमल से साबित कर रहे हैं कि आप बेनिफिशरी हैं? साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप पर तबसरा करते हुए लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कहना है कि आगे तो सिनेमा स्कोप फिल्में आने वाली हैं जिसमें दिखाई देगा कि कोई स्विमिंग पूल में गिरा है तो कोई बाथरूम में गिरा हुआ है। इस सवाल पर कि नवाज शरीफ कब आएंगे, उन्होंने जवाब दिया कि नवाज शरीफ आएंगे और उस वक्त मरियम नवाज वजीर आजम होंगी। पिछली बार नवाज शरीफ के आने पर शहबाज शरीफ के एयरपोर्ट ना पहुंचने के सवाल पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर बोले, एक तो उस वक्त इलेक्शन थे, दूसरा मैं गिरफ्तार था। पूछा गया कि इस बार आप जाएंगे, बोले नहीं, वो तो फिर गिरफ्तार हो जाएंगे। इस्तकबाल का मामला मुस्लिम लीग वाले जाने। ऑपोजिशन मीडिया और वीडियो खेल रही है। तहरीक की ट्रेन ऑपोजिशन से छूट चुकी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की तनकीद। कहा तहरीक चलाने का असल वक्त वही था जब मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद आए थे, अब उनके हाथ कुछ नहीं आने वाला। खुशकिस्मती है कि ऐसी नालायक ऑपोजिशन मिली। भारतीय गीदड़ भपकियों पर बोले, दुश्मन भूल जाए कि हमारी सरहदों को छेड़ा जा सकता है। ऐसे दांत खट्टे करेंगे कि पिछले बदले भी सारे उतार देंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल ने साकिब निसार की ऑडियो के मामले पर ट्रूथ कमीशन के क़याम का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल का कहना है कि कमीशन इल्ज़ामात की तहकीक करके सच अवाम के सामने लाए। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने नैब ऑफिस लाहौर का दौरा किया। डीजी नैब लाहौर ने अहम केसेस और करप्शन रेफरेंसेस पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन नैब को बताया गया कि नैब लाहौर ने 4 बरसों के दौरान 88 अरब की रिकवरी की। चेयरमैन नैब का कहना था कि करप्शन के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखेंगे। पंजाब आज भी स्मॉग और फजाई आलूदगी की लपेट में। अब से कुछ देर पहले तक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर रहा, नई दिल्ली पहले नंबर पर मौजूद। फैसलाबाद, गुजरांवाला और रावलपिंडी में भी फजाई आलूदगी की बदतर सूरत हाल। शदीद फजाई आलूदगी के बायस मुल्क में नज़ला, जुकाम, खांसी समेत मुख्तलिफ बीमारियां बढ़ने लगीं। बरतानिया के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी की आर्मी चीफ से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, 2 तरफा ताल्लुकात बढ़ाने के मुंतज़िर हैं। अफगानिस्तान में इंसानी आलमी से बचने के लिए मुश्तरका आलमी कोशिशों की ज़रूरत है। आर्मी चीफ ने एक बार फिर जोर दिया कि अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। बरतानवी नुमाइंदा खुसूसी ने पाकिस्तान के साथ हर सतह पर सिफारती ताउन मज़ीद बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करने का आज़म दोहराया। सरगोधा के सरकारी अस्पताल में बरवक्त तिब्बी इमदाद न मिलने पर अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर बच्चे की पैदाइश। गुरसा का इल्ज़ाम है कि मिन्नत समाजत के बावजूद खातून को गवर्नमेंट मौला बख्श अस्पताल में दाखिल नहीं किया गया। अस्पताल अमले की तरफ से बरवक्त तिब्बी इमदाद फराहम नहीं की गई। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े का नोटिस, रिपोर्ट तलब।
पेशावर के इलाके हयाताबाद फेज 7 में सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग से शहीद 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में IGP खैबर पख्तूनख्वा समेत आला पुलिस अफसरान की शिरकत। ASI रियाज खान और कांस्टेबल जाफर गुज़श्ता रात सर्च ऑपरेशन के दौरान मशकूक अफराद की फायरिंग से शहीद हो गए थे। फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। बलूचिस्तान के इलाके तंप में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। शोहदा में खारान के सिपाही नसीबुल्ला और लकी मरवत के सिपाही इंशाअल्लाह शामिल। ISPR के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों का भारी जानी और माली नुकसान हुआ। पंजाब में डेंगू के वार जारी। लाहौर में डेंगू से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब भर से डेंगू के मजीद 213 नए मरीज रिपोर्ट। 147 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। इस्लामाबाद में भी डेंगू से मुतासरा मरीज चल बसा। मजीद 10 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। मुल्क में कोरोना से मजीद 9 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.92% रही। 350 मुस्बत केसेस सामने आए। गार्लिक को अदरक कहते हैं या लहसुन? वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कंफ्यूज हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गार्लिक को लहसुन कहते कहते अदरक कह गए। कहा टमाटर, प्याज और जो अदरक है इसकी कीमत कम हुई है। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में भारत के 80 जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स का नेटवर्क बेनकाब। रिपोर्ट में सिख होने का दावा और तफरका अंगेज बयानियों को फ़रोग देने वाले जाली अकाउंट्स पकड़े गए, जिनसे हिंदू नेशनलिज्म और भारतीय हुकूमत के हिमायती बयानियों को फ़रोग दिया जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक नेटवर्क का मकसद इंसानी हुकूक व इक़दार से मुताल्लिक़ अहम मसाइल पर भी तासुरात को बदलना था। नेटवर्क का बराह रास्त भारतीय हुकूमत से ताल्लुक़ का कोई सबूत नहीं मिला। T20 की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम का पहली पोजीशन पर कब्जा बरकरार। मोहम्मद रिजवान 1 दर्जा तरक्की के साथ चौथे नंबर पर आ गए। बॉलर्स में पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 11वें नंबर पर आ गए। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहनवाज दहानी का लाड़काना पहुंचने पर इस्तकबाल। दोस्त और रिश्तेदार लेने एयरपोर्ट पहुंचे, गुलदस्ता दिया और हार पहनाए। शाहनवाज दहानी ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 मैच से इंटरनेशनल डेब्यू किया और अपने पहले इंटरनेशनल ओवर में विकेट ली थी। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट की तैयारी। पाकिस्तान टेस्ट टीम के खिलाड़ियों की चिटागोंग में ट्रेनिंग। फिजिकल ट्रेनिंग के बाद फील्डिंग सेशन किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज का पहला टेस्ट मैच जुमे से शुरू होगा। और उर्दू अदब में परवीन शाकिर की शायरी की खुशबू आज भी बरकरार। मद्दाह उनका यौम पैदाइश नहीं भूले। उनकी किताबों में खुशबू, खुद कलामी, सदबर्ग, इनकार और माह तमाम शामिल हैं।